आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों का पहला सवाल है, भारतीय संविधान में संघ और उसका राज्य क्षेत्र किस भाग में वर्णित है? तो आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 1 में। आप लोगों का अगला सवाल है, कि भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था? तो आप लोगों का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरल में। आप लोगों का अगला सवाल है 3 नंबर के संविधान का कौन सा संशोधन मिनी संविधान के नाम से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जो आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, 42वां संशोधन जो है वो सही हो जाएगा। आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों का अगला सवाल है कि 4 नंबर भारत में जो है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो वो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, जो है दूध उत्पादन जो है इससे संबंधित है श्वेत क्रांति का संबंध। आप लोगों का अगला सवाल जो है 5 नंबर कह रहे हैं कि इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय हुआ था? तो वो लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। आप लोगों का अगला सवाल है कि भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा वो ए हो जाएगा, अनुच्छेद जो है 280 में हुआ था इसका गठन। ठीक है। आप लोगों का अगला सवाल है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नीति का सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों का अगला सवाल है जो कि 8 नंबर है कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान पहली बार किसने लगाया था? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान जो पहली बार लगाया था दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप लोगों का अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान मुख्यतः किस देश से प्रेरित है? तो जर्मनी से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आप लोगों का अगला सवाल है कि पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आप लोगों का सही जवाब। आप लोगों का अगला सवाल है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो था दूध उत्पादन और वितरण बढ़ाना था। ये ऑपरेशन कार्यक्रम का उद्देश्य था। ठीक है, बी सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों का अगला सवाल है जो कि 12 नंबर है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया है? तो वो 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप लोगों का अगला सवाल है 13 नंबर है कि धन का निकास सिद्धांत यानी कि जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दिया था? जो धन का निकास सिद्धांत है वो तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप लोगों का अगला सवाल है जो कि 14 नंबर है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य जोर किस क्षेत्र पर था? तो कृषि और सिंचाई पे था। ठीक है, कृषि और सिंचाई पे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप लोगों का अगला सवाल है कि 15 नवंबर बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1764 ईस्वी में हुआ था बक्सर का युद्ध। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का अगला सवाल है जो कि 16 नंबर, राज्यसभा के सदस्यों का
कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है? जो राज्यसभा के सदस्य जो है उनका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप लोगों का अगला सवाल है कि भारत में हरित क्रांति के दौरान जो है मुख्य रूप से किस फसल के उत्पादन में बड़ी वृद्धि होती है? तो गेहूं में जो होती है वो बड़ी वृद्धि होती है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप लोगों का अगला सवाल है कि 8वां नंबर, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। ठीक है, आप लोगों का सही जवाब बी हो जाएगा। जो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। आप लोगों का अगला सवाल है कि मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन जो है मुख्यतः कहाँ होता है? तो अग्नाशय में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों का अगला सवाल है जो कि 20 नंबर है, भारत में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम जो है किस वर्ष पारित हुआ था? तो 2013 में हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों का अगला सवाल है कि स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो स्थायी बंदोबस्त जो है वो लागू किया था जो है कॉर्नवालिस ने। ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। आप लोगों का अगला सवाल है 22 नंबर कि भारत में निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद जो है 324 में है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आप लोगों का अगला क्वेश्चन है जो कि 23 नंबर है, नर्मदा बचाओ आंदोलन मुख्यतः किस मुद्दे से जुड़ा है? तो बड़े बांध और विस्थापन से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। आप लोगों का अगला सवाल है कि जो 24 नंबर है, भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए जो है वो मुख्य रूप से मौद्रिक नीति कौन बनाता है दोस्तों? तो आरबीआई बनाता है। आरबीआई ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों का अगला सवाल है जो कि 25 नंबर है कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? 368 में दी गई है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आप लोगों का अगला सवाल है जो कि 26 नंबर है कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों का जो अगला सवाल है 27 नंबर है, वो लिखा है कि गदर पार्टी की स्थापना मुख्यतः किस उद्देश्य से की गई थी? तो किस उद्देश्य से की गई थी? तो भारत को ब्रिटेन शासन से मुक्त कराने के लिए जो ये गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आप लोगों का अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है? तो वो अनुच्छेद जो है 72 जो है सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों का अगला सवाल है कि मोपला विद्रोह मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? तो वो मालाबार में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। आप लोगों का अगला सवाल है कि यदि लोकसभा में कोई धन विधेयक है या नहीं, तो अंतिम निर्णय किसका होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का जो होता है अंतिम निर्णय होता है ये देखने का। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों का अगला सवाल है जो कि 31 नंबर है, ब्लू वाटर पॉलिसी जो है भारत में किस पुर्तगाली गवर्नर से संबंधित है? तो वो ऑप्शन नंबर बी हो जाए, बी सही जवाब हो जाएगा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों का अगला सवाल है जो कि 32 नंबर है, भारत में सहायक संधि प्रणाली जो है किसने शुरू की थी? क्लॉड वोल्जली ने शुरू की थी।
ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट। आप लोगों का जो अगला सवाल है 33 नंबर है, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के बाद मौलिक अधिकार नहीं रखा गया है? तो ये है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट। आप लोगों का अगला सवाल है कि साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो केरल में है, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट। आप लोगों का अगला सवाल है जो कि 35 नंबर है, भारत में शून्यकाल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा, यानी कि संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है। आप लोगों का अगला सवाल है जो कि 36 नंबर है, पुलकेशिन द्वितीय ने किस प्रसिद्ध चीनी यात्री के समय शासन किया था? तो वो हेनसंग के यात्री के समय वो शासन किया था। ठीक है। आप लोगों का अगला सवाल है जो कि 37 नंबर है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो वो अमरकंटक से होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। आप लोगों का अगला जो सवाल है कि भारत में रेपो रेट बढ़ाने का सामान्य प्रभाव क्या होता है? तो ऋण महंगा हो सकता है और मांग कम हो सकती है। ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आप लोगों का अगला सवाल है जो कि 39 नंबर है कि अभिनव भारत संगठन की स्थापना किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने जो है इन्होंने किया था, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों का जो अगला प्रश्न है जो कि 40 नंबर है, भारतीय संविधान में जो है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति मुख्यतः किससे संबंधित है? तो न्यायपालिका द्वारा जो है कानूनों की संवैधानिक की जांच से संबंधित है, ऑप्शन नंबर जो है ए इज द करेक्ट। आप लोगों का अगला सवाल है कि ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट किस देश में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। आप लोगों का अगला सवाल है जो कि 42 नंबर, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट किस संस्था की मौद्रिक नीति से संबंधित है? तो आरबीआई से संबंधित है। आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों का अगला सवाल है कि अल बुरूनी भारत किसके शासनकाल में आया था? तो वो महमूद गजनवी के शासनकाल में आया था, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट। आप लोगों का अगला सवाल है कि जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो है शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो ये 42वां संशोधन द्वारा जोड़े गए, ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय लागू किया गया था? दोस्तों तो लॉर्ड लिटन के समय लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट। आप लोगों का अगला सवाल है कि पृथ्वी के भीतर भूकंपीय तरंगों में कौन सी तरंग द्रव्य माध्यम से नहीं गुजरती है? तो वो वेव, ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट। आप लोगों का अगला सवाल है कि 47 नंबर, इंडिका नामक पुस्तक का लेखक जो है वो कौन है? तो मेगास्थनीज जो है इन्होंने ही इंडिका नामक पुस्तक जो है लिखी थी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। आप लोगों का अगला जो है क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की प्रेरणा जो है मुख्यतः किस देश से ली गई है? तो अमेरिका से ली गई है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। आप लोगों का अगला सवाल है जो कि 49 नंबर है कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो है भारत में सबसे पहले सामान्यतः किस राज्य के तट पर पहुंचता है? तो वो है केरल राज्य के तट पर पहुंचता है, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट। आप लोगों का अगला सवाल है कि जो कि 50 नंबर एंड लास्ट प्रश्न है
कि बेसल मेटाबॉलिक रेट का संबंध किससे है? किससे है दोस्तों? तो शरीर की मूल ऊर्जा आवश्यकता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। तो दोस्तों कमेंट में बताइए लोग कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। और अगली वीडियो में किस टॉपिक पे लाऊं। चैनल पे नए आए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों।